में आया है जो प्रमुख जी के द्वारा यहाँ के अकाउंटेंट को थप्पड़ मार दिया गया। सर, मुझे जैसे खबर आया, काफी दिनों से आप लोग में विवाद चल रहा है, क्या हुआ था? 1,20,000 अगर सरकार के द्वारा प्राप्त होता है तो 1,20,000 उनको दीजिए। रिश्वत के नाम पर पैसा लेते हैं, फिर उसका नाम जोड़ते हैं। इसको आप खत्म ये कौन करता है? ये करते हैं जो इनकी एक फोकस है, एक टीम है जो प्रखंड स्तर पर, और वो ये सब मिले हुए हैं। चाहे इसमें आवास पर्यवेक्षक हो या आवास सहायक हो या आवास अकाउंटेंट हो, ये सब मिल करके एक टीम बनाए हुए हैं। को लेकर के अभी आए हैं प्रमुख जी के पास। प्रमुख जी, सुनने में आया है जो प्रमुख जी के द्वारा यहाँ के अकाउंटेंट को थप्पड़ मार दिया गया। वो किस लिए मार दिया गया? यहाँ पे इंदिरा आवास को लेकर के काफी विवाद है। उन लोगों का कहना है, यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है जो प्रमुख जी द्वारा वो लगातार घूस ले रहे थे, उनको लेकर के ये काफी उनमें जंप किए और उनके बाद पता चला जो अकाउंट से इनका बहस हुआ और बहस होने के बाद जो है ये थप्पड़ चला दिए थे। क्या ये सही है, ये नहीं है? इन्हीं से हम जानने की प्रयास करेंगे। सर, मुझे जैसे खबर आया, काफी दिनों से आप लोग में विवाद चल रहा है, क्या हुआ था? यहाँ कोई विवाद नहीं है। हम लोग जनहित के लिए यहाँ बैठे हुए हैं जी। और जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए ही हम लोगों को चुना गया है। निश्चित रूप से हम लोग जनता की जो हित में सरकार के द्वारा जो आया है योजना, चाहे वो आवास योजना हो कि मनरेगा योजना हो कि खाद्य आपूर्ति की बात हो, जो समस्या है लोगों का, उसी संबंधित हम लोग को चुन करके लोगों ने भेजा, जो ये हमारे कल आवाज बनेंगे और हमारे व्यवस्था को आगे तक पहुंचाएंगे, हमारे आवाज को आगे तक पहुंचाएंगे, हमारा जो कठिनाई है इसको दूर करेंगे। तो हमने लोगों से, अपने कर्मियों से यही कहते हैं बार बार, जो आप जो आवास का सूची बनाए हैं वह सूची प्रमुख जी को निश्चित रूप से दिखाने का काम करें और प्रमुख जी को दिखा करके एक जो पारदर्शिता है सूची में उसको आप सामने लाइए, जो उसके अनुकूल है, जिसको आवास मिलना चाहिए उनका नाम आप उसमें जोड़िए। 1,20,000 अगर सरकार के द्वारा प्राप्त होता है तो 1,20,000 उनको दीजिए। आप बीच में उसमें से खंडन करते हैं, कटौती करते हैं, उससे जो है सो रिश्वत के नाम पर पैसा लेते हैं, फिर उसका नाम जोड़ते हैं। इसको आप खत्म करिए। ये कौन करता है? ये करते हैं जो इनकी एक फोकस है, एक टीम है जो प्रखंड स्तर पर, जी। और वो ये सब मिले हुए हैं। चाहे इसमें आवास पर्यवेक्षक हो या आवास सहायक हो या आवास अकाउंटेंट हो, ये सब मिल करके एक टीम बनाए हुए हैं और वो टीम बना करके लोगों का दोहन करते हैं, लोगों से भ्रष्टाचार रुपया वसूली करते हैं और रुपया वसूली में जो दे देते हैं उनका नाम को जोड़ देते हैं, और जो नहीं देते हैं, चाहे वो गरीब हो गुरबा हो, उसका नाम को काट देते हैं। इसका शिकायत हमको विभिन्न पंचायत से, पंचायत समितियों के द्वारा मुझे प्राप्त होता था, जो इस तरह की घटना घट रहा है। ये जो सूची बनाया जा रहा है इसको पारदर्शिता नहीं है, इसमें मापदंड जो गवर्नमेंट सरकार का है ये अनुकूल नहीं है। इसको प्रमुख जी देखा जाए और इसको सुधार करवाया जाए। हमने अकाउंटेंट को, रोड पर हमको अकाउंटेंट मिला, आवास सहायक मिला, हमने उनको पूछा जो आपके प्रमुख जी सूची का समीक्षा कर रहे हैं, क्यों आप लोग इतना आक्रोशित हैं? वो बहुत आक्रोशित थे। जो सूची का समीक्षा चल रहा था तो मनरेगा आवास से संबंधित जो कर्मी हैं वो बहुत आक्रोशित थे। तो आक्रोशित हमको सड़क पर दिखाई दिए उस दिन। तो हमने पूछा उनसे, जो आपको सूची दिखाए और प्रमुख जी सूची देख रहे हैं, जनता की हित की बात है, तो आप इतना आक्रोशित क्यों हैं? तो उन्होंने हमको कहा, जो प्रमुख जी कौन होंगे सूची देखने वाले, और आप कौन होते हैं पूछने वाले? तो हमने उनको कहा, जो हम एक जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों को जनता चुन के भेजते हैं, जो हमारे हक हिस्सा की जी बात है वो आप रखिए और हम लोगों को दिलवाइए। तो हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। तो उस पर हल्ला हुआ तो उनका 2-3 कर्मी और पहुंच गए सड़क पर, और वो हमको कहे, जो आपको जो मन हो सो करिए, हम आपको सूची नहीं देखने देंगे, प्रमुख को सूची नहीं देखने देंगे और उसकी जानकारी आपको नहीं देंगे। जाइए, आपको जो करना है कर लीजिएगा, हम आपको देख लेंगे। यानी उनके चोर कोतवाल को डांटे, वो हमको धमकी दे करके सड़क पर से भाग गया और एक
शाम में रात में जाके एक झूठा मुकदमा हम पर लादने का काम किया। तो मैं आपके माध्यम से उन भ्रष्ट पदाधिकारियों को चेता देना चाहता हूं, वो भ्रष्ट कर्मियों को चेता देना चाहता हूं, जो आप होश में आ जाइए। हम जनप्रतिनिधि हैं, उनकी हक हिस्सा की बात मैं अंतिम दम तक करता रहूंगा। और आपने तो एक झूठा मुकदमा हम पर किया, आवश्यकता पड़ेगा आप हम पर दर्जनों मुकदमा रख दीजिएगा, हम रुकने वाले नहीं हैं। लोगों के हित में जो बात होगा उसको हम उठाऊंगा, और निश्चित रूप से उठा रहा हूं। और महापंचायत के माध्यम से गांव-गांव में जा रहा हूं, और 30 तारीख को इसी प्रखंड मुख्यालय पर एक महाविशाल महाधरना होने जा रहा है। और धरना के माध्यम से लोगों को बात को मैं रखूंगा, और भ्रष्ट पदाधिकारियों को, भ्रष्ट आवास सहायकों को निश्चित रूप से प्रखंड से बाहर करने का काम करूंगा। ये जनता की सहयोग लूंगा, और जनता की सहयोग से मैं इन लोगों को बेनकाब करूंगा। और आवश्यकता पड़ेगा तो 30 तारीख के बाद भी यह आंदोलन को जारी रखूंगा। और अभी तो एक आवास से संबंधित लड़ाई है, आवेगा तो मनरेगा की भी बात है, उसका भी जांच करूंगा, सप्लाई का भी जांच करूंगा, आवास जातीय आवासीय उसका भी जांच करूंगा। एक शौचालय में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, मैं उसका भी जांच करूंगा। सारे को भ्रष्टाचारियों को पर्दा हटाकर उसको बेनकाब करने का काम करूंगा। यही मेरा अभियान है। सर, ये अभियान आपका है, लेकिन हम आपको बता दें, जो इंदिरा आवास से जुड़ी हुई या कई ऐसी चीज़ होता है जिसमें प्रधान का मुख्य हाथ होता है, आपको ऐसा क्या जरूरतें पड़ा जो आपको इनमें कूदना पड़ा? इसमें कहीं नहीं, ये ग्राम सभा प्रधान की इसमें कोई भूमिका नहीं है। मुझे प्रधान से कहीं विवाद नहीं है, मैं किसी जगह पर प्रधान को आरोपित नहीं करता हूं। प्रधान से मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस लेना देना है जो ग्राम सभा जो होता है, ग्राम सभा में जो चयन करके सूची ग्राम सभा से आता है, वह निश्चित रूप से आवास पर्यवेक्षक का, प्रखंड विकास पदाधिकारियों का, प्रखंड कर्मियों का उसमें अधिकार है। जो ग्राम सभा से जो सूची आया है उसको निश्चित रूप से जांच कर जो सही लोग हैं उसको आवास मुहैया करावे। तो अभी हमारे साथ सुने जिस तरह से बातें हो रहा था, इतना ज़्यादा यहाँ की मामला गर्माहट हो गया है जो पूरे जिला में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। किस तरह से अफसरशाही हावी हैं, इन्होंने अफसरशाही के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए अलग अलग पंचायत में जा कर के आवाज़ उठा रहे हैं। और इन लोगों की कहना है जब तक हम भ्रष्टाचारियों को यहाँ से हटा नहीं देंगे तब तक हम दम नहीं लेंगे। हमें भी सूत्रों के मतलब हवाला पता चला जो इस तरह से प्रमुख जी के द्वारा अकाउंटेंट पे हाथ चला दिया गया है। क्या ये सही है या झूठ है? क्या किसी को, चोर को यदि पकड़ा जाता है तो चोर का क्या जवाब होता है? चोर यही कहता है, वह दूसरे पर चढ़ते आरोप लगा देता है, और वह अपने को निर्दोष साबित करने के लिए विभिन्न विभिन्न तरह का आरोप लगाया जाता है। हम लोग इस समिति में आए, राजकुमार जी की पत्नी प्रमुख बनी, और हम लोग शुरू से बरसों से जो व्याप्त भ्रष्टाचार जो जकड़ लिया था, जड़ जकड़ लिया था, तो एकाएक तो हम लोग ये कर नहीं सकते थे। हम लोग धीरे धीरे बात से, विचार से, लेकिन ये लोग अपने को उससे अलग नहीं कर सके, समझे कि नहीं। लेकिन हम लोगों को तो जनता वोट दिया है, जनता को तो काम होना चाहिए। अब आप एक मुद्दा हमारे राजकुमार जी के नजदीक में लगाए, जो कि गांव का प्रधान के जिम्मेवारी होती है। आप एक पत्रकार हैं, एक प्रधान की कोई जिम्मेवारी अलग से नहीं है इंदिरा आवास में। सबसे बड़ी मुख्य मुद्दा जो हमको लग रहा है, अनुमान कर रहे हैं, हम लोग कोई मुखिया जी के विरुद्ध नहीं है। बिल्कुल, जो सही है वो आप भी बताइए। हाँ, हम लोग मुखिया जी भी हमारे लोगों के अंग हैं। मुखिया जी को जब तक प्रमुख जी को सहयोग नहीं करेंगे तब तक हम लोग सही ढंग से ये नहीं करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हम पहले ही कहे, जो सबल नेतृत्व ताड़ी प्रखंड में था नहीं, जिसको जो मतलब बरसों से मुखिया जी को जो लग रहा था जो ये मेरा अधिकार है। इंदिरा आवास में आम सभा के द्वारा कोई भी निर्णय होता है तो उसका मालिक होता है आम सभा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो आम सभा का मालिक मुखिया होता है, ये पूरा जनता होता है? पूरा जनता होता है। हाँ,
उनको विशेष अधिकार मिला हुआ है सरकार द्वारा नियम के अनुसार, जो वह आम सभा का मुखिया जी अध्यक्षता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अभी आरोप नहीं, हम उस दिन 30 तारीख को जवाब देंगे, बहुत सारा जवाब देंगे। लेकिन मुखिया एक माने कहते हैं आम सभा में आपको जो मन होगा, जिसका मन होगा, और उसका नाम आप दे दीजिएगा और समिति को कहिएगा। और यहाँ का कर्मी, इंदिरा आवास सहायक, वह समझता है जो कि आम सभा का मालिक होता है मुखिया, तो वो क्लियर कट करता है, समिति कौन पूछने वाला होता है, समिति कौन पूछना। ये हम लोगों को जनता के बीच में इतना माने शर्म होता है, जो ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है, समझे कि नहीं। बहुत सारी बात आपको 30 तारीख को खुलासा होगी। कई मुद्दा है जिनको लेकर के आप लोग 30 तारीख को सारा पोल खोलेंगे। हाँ, 30 तारीख को आपको सारा विस्तृत आपको मिल जाएगा विभिन्न लोगों के द्वारा, और उस दिन आपको पूरी पता चल जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में यदि आप लोगों को यदि ये सूचना मिलता होगा जो मुखिया जी से लड़ाई है, हम लोगों को मुखिया जी से कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग आग्रह करते हैं, जैसे कल मुखिया संघ का मीटिंग हुआ था, और उनका बाइट के माध्यम से हम तो उनको आग्रह करते हैं, हम निवेदन आपके माध्यम से करते हैं, जो 30 तारीख को तो निश्चित रूप से हमको कोई किसी व्यक्तिगत आयोजन नहीं है, न मेरा वीडियो के प्रति लड़ाई है, और हम कहते हैं किसी कर्मी के साथ मेरा लड़ाई नहीं है, सब हमारे अंग हैं। सब फिर किसके साथ लड़ाई है? लड़ाई है मेरा भ्रष्टाचार के खिलाफ, घूसखोरी के खिलाफ। वो जो भी कोई हो जो घूस नहीं लेते हैं, उनसे मेरा प्रार्थना है, वह मेरा मित्र हैं, वह मेरा सहयोगी हैं। और जो घूस लेता है, जो भ्रष्टाचार करता है, वह किसी व्यक्ति से नहीं है, भ्रष्टाचारी से हम लोगों का विरोध। क्या 30 तारीख के बाद घुसखोरी बंद हो जाएगा? हम लोग प्रयास करेंगे। और एक तो बात कहते हैं, ताड़ी में घुसखोरी बंद करा के रखेंगे, ये मेरा वादा है। उसमें हम ये नहीं कर सकते हैं, अभी प्रधानमंत्री भारत के विश्व के सबसे शक्तिशाली हैं, और वे 10 साल से लगे हुए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर चुके हैं। हम ये दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचारी का जो सीमा है, उसको निश्चित रूप से हम लोग समाप्त करेंगे, और नहीं समाप्त करेंगे तो हम लोग सामूहिक त्याग पत्र देंगे। चलिए, अभी हमारे साथ पंचायत समिति पतित है, जिनसे मुझे बात हुआ, काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहे हैं। इनका कहना है जो हम भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 30 तारीख को महाधरना प्रदर्शन करेंगे, और तमाम जो पदाधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, और भ्रष्टाचारियों को मिटाने की 100% प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सिद्धार्थ शंकर, उप प्रमुख तारडी। क्या ऐसा मैटर हुआ जो आप लोगों को 30 तारीख को प्रदर्शन करना है? क्यों ऐसा हुआ? देखिए, 1 जनवरी 2022 को हम लोग जो है निर्वाचित हुए उप प्रमुख के पद पर और प्रमुख के पद पर। उससे पहले पंचायत समिति का बैठक जो हो गई थी, 1 जनवरी को हम लोग बने। वे बनने के बाद हम लोग जो प्रखंड में आए, तो अपने आप में सब आदमी सोचे, हमारा प्रमुख महोदया श्रीमती श्यामा देवी के सहयोग से हम लोग बैठ करके एक निर्णय लिए, जो प्रखंड जो है आज तक प्रमुख इतना प्रमुख बने, तो अच्छा से प्रखंड चलना चाहिए और सभी को लेके चलना चाहिए, कहीं भेदभाव नहीं हो। और ब्लॉक में जिस तरह से हमारे जितने भी कर्मीगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, सब हम एक परिवार के समान हैं। तो परिवार समान है, तो फिर क्यों महाप्रदर्शन करने जा रहे हैं? हाँ, वही बात कर रहे हैं, तो परिवार के समान है, तो उसमें हम लोग तो जनता के द्वारा चुन के आए हैं। निश्चित। और जनता के द्वारा चुन के आए हैं, तो मेरा काम है प्रखंड पर बैठना। पंचायत समिति प्रखंड इकाई का चीज है, पंचायत इकाई के तो नहीं है, प्रखंड इकाई के हम लोग हैं। तो प्रखंड की व्यवस्था के लिए जब हम गांव जाते हैं, तो कोई आदमी आते हैं आधार कार्ड सुधार करवाने, कोई राशन कार्ड बनवाने, कोई विभिन्न काम से जो आते हैं, वो हमसे मदद मांगते हैं। इस बीच में प्रधानमंत्री आवास की बात है जो आप पूछ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री आवास की सूची जो है, तो हम लोग का पंचायत समिति से एक संतोष जी हैं, इनके द्वारा हम 14 पंचायत का ये लिखे, जो हमको सूची चाहिए, जिसका हम अध्ययन करेंगे। सूची के साथ छेड़छाड़ हुआ है। जैसे हम लोग को गांव में पता चला, तो हम लोग के तो गांव में जो है नीचा लेवल से चुन के आए हैं, तो ग्रामीण में जो बात होगा वही हम लोग आगे प्रखंड में रखेंगे।
जो सूची उपलब्ध आज तक हम लोग को नहीं हुआ। अगर नेट फेंट से कहीं सूची उपलब्ध भी हुई किसी पंचायत का एक का, और ब्लॉक से भी एक पंचायत का उपलब्ध हुआ, तो उस सूची में कहीं तालमेल नहीं है। तो पुनः फिर जो है सो पदाधिकारी के द्वारा लिखा गया है, 24 घंटा के अंदर में जवाब दीजिए, आपके द्वारा लिखा गया है, सूची में हेर फेर किया गया है, तो उसका हम लोग जवाब दिए हैं, उसका जवाब नहीं आया है। जो हम लोग को 14 पंचायत का सूची चाहिए, जो उसका हम लोग अध्ययन करेंगे, फिर जो है सो आपको जवाब दे पाएंगे। इसी बीच में बहुत सा आदमी, शनिवार का दिन था, तारीख हमको याद नहीं है ना, प्रमुख जी और सब पंचायती समिति सदस्य हम लोग जो है सो अपना इस पर मंथन कर रहे थे ऑफिस में बैठ करके। अब हमारा प्रमुख प्रतिनिधि श्री राजकुमार बाबू कहीं रास्ते धर के जा रहे थे ब्लॉक इसी रोड से। अब वो कर्मी लोग मिल गए थे, इनको भी बहुत लोग शिकायत करते हैं, कोई आंगन में रहती है, लेकिन ये तो दरवाजा पर रहते हैं और रोड पर। निश्चित प्रमुख बहुत बड़ा पद होता है, बहुत बड़ा पद होता है। और हम लोग भी इनसे सामूहिक रूप से जा करके इनसे कहे थे जो सर इस पर कोई हस्तक्षेप किया जाए, इसलिए तो गांव गांव में बहुत सुनने में आता है। हाँ, और किसी पंचायत समिति, सभी पंचायत समिति का आप हेड है, जब हमको सब बोला तो हम इनको जाके बोले। हम अपने आप को कहीं ना कहीं देखे जो हम सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो हम इन्हीं से मदद लिए डायरेक्ट जा करके। तो ये उसमें पूछे, उसी में ये विवाद हुई है और ये आरोप लगाया गया है। तो अभी हम टारडी प्रखंड में हैं और टारडी में लगातार बात किए और लगभग पंचायत प्रतिनिधि से बात किए, प्रमुख जी से, प्रमुख पतिदेव से बात किए, और तरह तरह की बात करने के बाद मुझे जो अंतर्राष्ट्रीय समझ आया, तो इनमें सबसे बड़ी बातें मुझे समझ में आ रहा है, जो ये लोग अफसरशाही के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, ना कि प्रधान के खिलाफ। इन लोगों की जो मांग है वो मांग पूरा करे, भ्रष्टाचारी जो हो रहा है वो ना हो। ऐसे बहुत सी मुद्दा है जिनको लेकर के ये लोग 30 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे, जुलूस, मसाल जुलूस निकालेंगे। उनके बाद जाकर के ये अफसरशाही को आवाज देंगे, जो इस तरह से टारडी प्रखंड में नहीं चलेगा। मुझे जहां तक लग रहा है जो विधायक जी यहाँ पे कार्यरत नहीं लग रहे हैं, वो है तो पद पे, लेकिन कभी भी, क्या लगता है, कभी भी आप लोगों से मुलाकात हुआ, कभी उनसे बात हुआ? विधायक जी से तो भेंट मुलाकात होते रहता है, वो तो फिर शिकायत नहीं की? शिकायत तो उनको भी जिस तरह हमको लोग करते हैं उसी तरह उनको भी लोग करते हैं। हम रोज बैठते हैं यहाँ, वो रोज तो बैठते नहीं है, उनको यहाँ ब्लॉक तो बैठने के लिए विधायक को नहीं है, वो तो कभी कताल आते हैं यहाँ ब्लॉक पर। बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा विधानसभा होते हैं। प्रमुख तो प्रतिदिन अपने कार्यालय आते हैं, 14 पंचायत के लोग यहाँ आते हैं, उनकी जो समस्या है वो हम सुनते हैं और उसका निदान हम करने के प्रयास करते हैं। विधायक जी तो आते ही हैं, विधायक जी अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। तो सर 30 तारीख को कितने बजे धरना प्रदर्शन होगा? 11 से 4 है टाइम। 11 से 4 बजे से 4 बजे तक एक विशाल महाधरना का आयोजन है और उसमें हम लोग गांव गांव टहलकर महापंचायत कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं जो आप अधिक से अधिक लोग आकर इस महाधरना को सफल बनावे, ताकि ये जो भ्रष्टाचारी है, जो जड़ मजबूत किए हुआ है, उसको उखाड़ फेंकने में आपका सहयोग मिले। और हम इसको अनवरत करते रहेंगे तब तक, जब तक भ्रष्टाचारी हार नहीं मान ले और भ्रष्टाचारी, भ्रष्ट पदाधिकारी हाथ न खड़ा कर दे, लोगों को ठगना न बंद कर दे, लोगों का सही काम करना न शुरू कर दे, तब तक हम बैठने वाले नहीं हैं। ये तो एक धरना की बात है, ब्लॉक में आवश्यकता पड़ेगा तो मैं कमिश्नर के यहाँ भी धरना दूंगा, जिला अधिकारी के पास भी धरना दूंगा। इससे अधिक नहीं होगा तो मैं राज्यव्यापी आंदोलन का भी निर्णय ले चुका हूं। आगे बढ़ना पड़ेगा तो मैं आगे भी बढ़ूंगा। राज्यव्यापी तक आप आंदोलन करेंगे? निश्चित। ये कल 30 को बंद होने वाला नहीं है। 30 को मैं आगे का रणनीति 30 को आपको खुलासा करूंगा और 30 को आगे मैं इस आंदोलन को कहां तक पहुंचाऊंगा, ताकि भ्रष्टाचारी होश में आ जाए और भ्रष्टाचारी का जो नींव है वो हिल जाए। चलिए, अभी हमारे साथ देख रहे थे हेडलाइंस मिथिला में विजय शंकर झा। मैं अगले एपिसोड में पुनः मिलेंगे और दिखलाएंगे जो लगातार भ्रष्टाचारी जिस तरह से हावी है, क्या ये लोग